जी, तिरंगा तिरंगा, हाँ जी। सर एक्चुअली मेन तो सोर्स जो होता है जॉब का या किसी भी चीज़ का, वो होती है शिक्षा। अगर शिक्षा अच्छी है तो ऑटोमेटिकली जॉब अच्छी मिलेगी, डिग्री अच्छी है जॉब अच्छी मिलेगी। बिल्कुल। बट सर क्या होता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला था इक्वालिटी, बट सर अब इंडिया में इक्वालिटी नहीं रही है। अब क्या हो गया है, एससी बीसी वालों को पहले सीटें मिल जाती है, जर्नल वाले रह जाते हैं। तो क्या सर हमें बचपन से ये हमारे माँ बाप को ये बोलना चाहिए कि तुम जर्नल में पैदा हुए हो तो तुम्हें पढ़ाई हार्ड करनी है, या तुम्हें किसी और चीज में इंटरेस्ट नहीं लेना, सिर्फ तुम्हें पढ़ाई करनी है, जब भी तुम्हें कॉलेज में जाके एडमिशन मिलेगा? ऐसा जरूरी है क्या सर? भीमराव अंबेडकर जी ने इक्वालिटी इसलिए रखी थी क्योंकि उस टाइम पे एससी बीसी वालों को नीचे बिठाया जाता था, उन्हें शिक्षा देने का हक नहीं था। बट अब क्या होता है कि जर्नल वाला 80% लेके लाइन में खड़ा होता है, एससी बीसी वाले 50-50% लेके सीटें ले लेते हैं। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ था सर। मैं गुड़गांव से हूँ, सेक्टर 9 से। हमारे यहाँ पे सेक्टर 9 पीजी कॉलेज है। मेरी 12th क्लियर हुई, मेरे घर वालों ने बोला तेरी परसेंटेज अच्छी नहीं आई। सर मेरी परसेंटेज थी 75, कॉमर्स विद इको से। मैं एडमिशन लेने गया, मैंने सर 15 दिन चक्कर काटे, मेरे कट ऑफ में नाम आता था, मेरी जगह एससीबीसी वाले 50-50, 45-45% पे सीट ले जाते थे। फिर सर मुझे रेगुलर में एडमिशन नहीं मिला, मैंने अपना 1 साल ड्रॉप किया। मैंने इग्नू से करा, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी से, ओपन यूनिवर्सिटी से। फिर सर मेरे को वहाँ एडमिशन मिला, वहाँ मेरे को साथ साथ फिर जॉब भी करनी पड़ गई। अब मेरी सर ग्रेजुएशन आधी रह गई है, और सर मैं अब इंडिया बुल्स में वर्किंग था, वो नोएडा शिफ्ट हो गई है, मेरी जॉब भी छूट गई, मेरे पास डिग्री भी नहीं है। तो क्या हम जर्नल वालों को अब क्या ऐसे पढ़ाई करनी चाहिए कि हाँ तुम जर्नल से हो तो तुम पढ़ाई करते जाओ, लास्ट में आके एससीबीसी वाले सीटें ले जाएंगे? ये इक्वालिटी थी सर भीमराव अंबेडकर जी की। एक तो ये अवधारणा कि आज एससीज के साथ बुरा बर्ताव नहीं होता देश भर में, रोज हमें अलग अलग देश के कोने कोने से सुनने को मिलता है कि किस तरह से आज भी उनके साथ किस तरह से बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है। सोशल उस पे मीडिया में भी कई सारे ऐसे वीडियो आते हैं, सोशल मीडिया पे ऐसे कई सारे देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि देश के कोने कोने में किस तरह से आज भी 21वीं सदी, जैसे एक उदाहरण है, एक आईपीएस ऑफिसर था राजस्थान का। वो बता रहा था, बोला जी मैं आईपीएस में हो गया, मेरी शादी थी, शादी के वक्त उसके गांव के अंदर सारे इकट्ठे हो गए, बोले अगर तू घोड़ी पे चढ़ा तो देख लियो तेरे को घोड़ी पे नहीं चढ़ने देंगे। ये अभी कुछ 1 साल पहले की बात है। आईपीएस ऑफिसर एससी समाज का, उसकी शादी थी, आईपीएस करने के बाद उसको घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया। बोला जी ये तो मैं आईपीएस था तो मैं सारी पुलिस मैंने इकट्ठी कर ली, पूरी गांव को छावनी बनाना पड़ा उसको घोड़ी पे चढ़ाने के लिए। आज भी हमारे देश के अंदर स्थिति काफ़ी खराब है। तो पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो रिजर्वेशन किया गया वो इसलिए किया गया, जो सदियों से जो एक इनइक्वालिटी चली आ रही थी वो बराबरी का हक देने के लिए, ताकि सब बराबर उस पर आ सकें। दूसरी चीज, ये जो हमारी एक मेंटालिटी बन गई है, पढ़ने के बाद नौकरी, पढ़ने के बाद नौकरी, पढ़ने के बाद नौकरी, ये अंग्रेज जो सिस्टम छोड़ के गए थे, मैकॉले का सिस्टम था 1830-1840 के अंदर। मैकॉले ने अंग्रेजों ने एक ऐसा सिस्टम, पहले देश के अंदर कोई नौकरी नहीं ढूंढता था, सारे अपना अपना काम करते थे। ये मैकॉले एक सिस्टम बना के गया था कि बीए करोगे, बीकॉम करोगे, एलएलबी करोगे, फलाना करोगे, उसके बाद नौकरी चाहिए। सारे अंग्रेजों के पास नौकरी मांगने जाते थे, अंग्रेजों के यहाँ क्लर्क बन जाते थे हम सारे। 1947 में हमने एक बहुत बड़ी गलती करी, हमने देश का शिक्षा व्यवस्था हमने नहीं बदली, अंग्रेजों की शिक्षा व्यवस्था आज भी कायम है। दिल्ली के अंदर हमने एक प्रयोग किया है, आतिशी जी यहां खड़ी हैं, ये उस दिल्ली के सिस्टम का जो एजुकेशन सिस्टम है उसका बहुत बड़ा इसमें इनका योगदान है। दिल्ली में 11वीं और 12वीं के बच्चों को, मेरे पास अभी एग्जाम्पल नहीं है, नहीं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते जब मैं आपको उदाहरण देता। 11वीं और 12वीं के बच्चों को हम बिजनेस करना सिखाते हैं।
कि आप नौकरी, हम उनके दिल के अंदर कूट कूट के भरते हैं बच्चों के कि आपको नौकरी मांगने वाला नहीं बनना, नौकरी देने वाला बनना है। हम हर बच्चे के दिमाग में ये डालते हैं कि जब तू स्कूल से निकलेगा, कॉलेज से निकलेगा, तू कम से कम 2 लोगों को नौकरी देगा, नौकरी मांगेगा नहीं, कसम खा। उनको बिजनेस करना सिखाते हैं। सरकार की तरफ से हर बच्चे को 2-2 हजार रुपए दिए जाते हैं। सरकार देती है 2-2 हजार रुपए और उसको कहते हैं इससे बिजनेस कर। आपको लगेगा 2 हजार रुपए में क्या बिजनेस होता है? मेरे को भी शुरू में लगा ये इन लोगों ने पूरा ये प्लान बनाया था, लेकिन अब जो नतीजे आ रहे हैं, 2 हजार रुपए इस बच्चे को मिले, 2 हजार इस बच्चे को, 2 हजार इस बच्चे को। अब ये कुछ 8 बच्चे, 10 बच्चे, 20 बच्चे इकट्ठे हो सकते हैं। तो मान लो 8 बच्चे इकट्ठे हुए और उन्होंने अपनी टीम बना ली, 16 हजार रुपए हो गए उनके। उस 16 हजार रुपए से वो 8 बच्चे इकट्ठे होकर कोई आइडिया सोचते हैं। और क्या क्या आइडिया सोचे हैं बच्चों ने। कोई डार्क चॉकलेट बना रहा है, कोई अलार्म सिस्टम बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, और फिर वो अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे डाल के बेचना शुरू करते हैं। ऐसे 52,000 52,000 टीम्स बन चुकी है दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर।